ब्रेक के बाद सेक्स समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है जिसके लिए आप डॉक्टर दीपक अरोड़ा से ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे, क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या से बच सकते हैं? डेफिनेटली। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको एक्सरसाइज जो करनी है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए करनी है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो उससे बचने के लिए करनी है। सबसे पहले बेहतर तरीका तो ये होगा कि आप अपनी लाइफ को इस तरीके सेटल करो कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या ही ना आए। उसके लिए आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ द व्यूअर्स दैट गो फॉर जॉगिंग फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे। कम से कम 30 मिनट आप रोज जॉगिंग कीजिए। इन केस ऑफ एनी रीज़न, अगर आपको किसी तरीके का कोई मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे आपको डॉक्टर ने जॉगिंग के लिए रोका है तो कम से कम ब्रिस्क वॉक ज़रूर कीजिए। जॉगिंग और ब्रिस्क वॉक के अलावा कीगल एक्सरसाइजेज आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। अब वो करनी कैसे हैं? हम अक्सर सुनते हैं कीगल एक्सरसाइज। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? आप कहीं भी बैठ जाइए, कुर्सी पे, बेड पे, फर्श पे, कहीं भी आप बैठ जाइए। आपने अपनी गुदा को, अपनी रेक्टम को इस तरीके टाइट करना है, इसे होल्ड करना है थोड़ी देर, फिर रिलैक्स करना है, फिर से इसे इस तरीके टाइट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। इससे आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, which helps you to control urination, it helps you to control your ejaculation, and it helps you to protect you from erectile dysfunction. So एक एक्सरसाइज आपको वेरियस बेनिफिट्स दे देगी जी। बेहतर होगा आप ये छोटी छोटी जॉगिंग और एक छोटी सी एक्सरसाइज रेगुलर अपनी ज़िंदगी में अपना लीजिए। हो सकता है आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज पर। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या किसी को होती है तो क्या नेगेटिव सेल्फ इमेज से वो परेशान हो सकता है? नेगेटिव सेल्फ इमेज से परेशान होगा जी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से नेगेटिव सेल्फ इमेज क्रिएट होगा और नेगेटिव इमेज से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। जब मैं अपने अंदर जानता हूं कि मैं कहीं ना कहीं इंफीरियर हूं, मुझे एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स है, आई ऑलवेज फील कि प्रॉब्लम माई पार्टनर इज बेटर देन मी। मैं अगर अपने आप की नेगेटिव इमेज पाल के जाता हूं तो अगेन थ्रू दैट नेगेटिव इमेज आई क्रिएट परफॉर्मेंस एंजाइटी, जिसको हमने पहले भी बात किया था। परफॉर्मेंस एंजाइटी, वो नेगेटिव इमेज से जो मैं परफॉर्मेंस एंजाइटी क्रिएट कर रहा हूं वो अगेन मेरे फिर से जो अराउजल था उसको फिर गड़बड़ कर देगा। जो सेक्सुअल अराउजल हुआ था दिमाग के अंदर, जब नेगेटिव इमेज आके खड़ी हुई तो वो अराउजल इज अगेन गॉन। जब आपका अराउजल ही खत्म हो गया, हाउ कैन यू सस्टेन इरेक्शन और हाउ कैन यू अटेन इरेक्शन? अपने आप पे भरोसा रखोगे तो सब कुछ जीत के आओगे। नेगेटिव इमेज से दूर रहो। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको सेक्स में प्रॉब्लम के कारण आपकी इमेज आपके दिमाग में नेगेटिव बन रही है तो गेट इट ट्रीटेड भाई। उसका इम्पैक्ट इतना मत होने दो कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी ओवरऑल इमेज को वो खा जाए। नेगेटिव इमेज से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। नेगेटिव इमेज आपकी हेल्प नहीं करेगा। नेगेटिव इमेज आपको हमेशा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और बाकी समस्याओं में खींच के लेके आएगा। तो अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है जिसके लिए आप डॉक्टर दीपक अरोड़ा से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे हैं नेगेटिव सेल्फ इमेज की। डाइट का इसमें क्या रोल होता है और लाइफस्टाइल इन प्रॉब्लम से बचने के लिए कैसा होना चाहिए? आप गाड़ी में जैसा फ्यूल डालोगे जी, गाड़ी की परफॉर्मेंस वैसी आएगी। आप कार तो बहुत महंगी ले लेते हो, फ्यूल उसमें गंदा डलवाते हो, तो फिर एकदम से रास्ते से कॉल करते हो कि भाई गाड़ी तो रास्ते में बंद हो गई कहीं। वैसे ही हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? दिस फूड। अगर आप इसमें अच्छा फूड डालते हो तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ, स्टैमिना, विटामिन, मिनरल, जो आपको एनर्जी चाहिए वो आपको मिलती है। जब आप जंक फूड पे आ जाते हो
आप सिर्फ टेस्ट को देखते हो और जंक फूड पे आ जाते हो, उस हालात में आपकी बॉडी को जो गुड फूड चाहिए वो मिसिंग हो जाता है और हम वो खाते हैं जिसको बोलते ही जंक है। जंक का मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट ना। जंक फूड मीन कूड़ा जैसा फूड, हम वो अंदर डालते हैं। अब गंदगी अंदर डालेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम अपनी बॉडी से? सो बेहतर होगा आप जंक फूड से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। अच्छा घर का जो बैलेंस्ड डाइट आप अच्छे से अच्छा ले सकते हो अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली और अपने घर के माहौल के अकॉर्डिंगली, आप वो अच्छी डाइट लीजिए। जंक को, नशों को, जो जो चीज़ बुरी होती है हकीकत में हमें पता होता है कि ये बुरी है। जो बुरा है उसको नो कहो, जो अच्छा है उसको यस कहो। कोई स्पेसिफिक एक सिंगल फूड से थोड़ी बनना है हमने। हमें रोटी चाहिए, वीट चाहिए, उसमें दाल, सब्जी, दूध, सैलेड सब कुछ चाहिए। सो हैव अ गुड बैलेंस्ड डाइट एंड से नो टू ऑल बैड डाइट्स। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी बातें आपने बताई, हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। तो सेक्स समाधान में आज हमने बात की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर और जाना कि कैसे हम इस परेशानी से बच सकते हैं, लाइफस्टाइल को कैसा रखना चाहिए और कैसी डाइट हमें लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो टिप्स दिए उन पर आप गौर करें और अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। डॉक्टर दीपक अरोड़ा USA सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें